मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सब लोगों का एग्ज़ाम चल रहा है, अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे और कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे अभी तक आप लोग ऑनलाइन दे रहे हो वैसे ही होगी। बस चैप्टर अच्छे से रीड करो और एग्ज़ाम की तैयारी करो। तो हमारे दिन की शुरुआत कैसे करेंगे हम लोग? ईश्वर को धन्यवाद देके। सभी अपने हाथ जोड़े, आंखें बंद करें और मैम के साथ दोहराएंगे। अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। बच्चों, अभी तक हम मयूरपंख का चैप्टर पढ़ रहे थे। आज से हम लोग व्याकरण की पुस्तक शुरू करेंगे। सभी लोग व्याकरण में विलोम शब्द निकालेंगे, है ना। पाठ 1 विलोम शब्द है इसका। सभी लोग अपनी पुस्तक निकालें। विलोम, विलोम का अर्थ होता है उल्टा, है ना। एकदम उल्टा अर्थ जो देता है वो विलोम शब्द होता है। जैसे सीधा, उल्टा, बंद, खुला, है ना, ऊपर, नीचे, आगे, पीछे। तो जो एकदम उल्टा अर्थ बताए वो होता है विलोम शब्द। बंद, खुला, तो इस तरह से ये विलोम शब्द कहलाता है। आज हम इसी के बारे में इसमें पढ़ने जा रहे हैं। पुस्तक की भाषा से हम देखेंगे तो विलोम का अर्थ है उल्टा। किसी शब्द का उल्टा अर्थ बताने वाले शब्द विलोम शब्द कहलाते हैं। जैसे पुस्तक में आपको उदाहरण दे रखे हैं, है ना। गरम, ठंडा, है ना, ऊंचा, नीचे, फिर छोटा, बड़ा। तो ये विलोम शब्द के आपको एग्जाम्पल दिए हुए हैं। शब्दों के जोड़े एक दूसरे के प्रति विपरीत अर्थ का बोध कराते हैं। ये परस्पर विलोम शब्द हैं। यहाँ कुछ विलोम शब्द दिए जा रहे हैं, आपको इनको याद करना है। देखो, ये आप जो पढ़ोगे ये आपको हमेशा काम आएंगे। आप अभी से पढ़ रहे हो, ये आप जब तक हमेशा लाइफ टाइम आपको ये हमेशा काम आएंगे, क्योंकि ये कभी बदलते नहीं हैं। और कहते हैं कि जो चीज़ें अभी आप लोग याद करोगे ये आपको हमेशा याद रहेगी बड़े होके भी, है ना। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब मैं छोटी थी तो जो मैंने चीज़ें कंठस्थ की थी, कंठस्थ में जो मुझे मुँह जवानी अभी भी याद है ना। ये श्लोक, ये दोहे जो हमने पहले पढ़े थे वो आज भी हमें याद है। तो इस उम्र में जो याद करते हैं ना वो हमेशा याद रहता, पूरी लाइफ टाइम याद रहता है। तो इसलिए हम आपको बार बार बोलते हैं कि जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को लर्न करके रख लें। तो यहाँ पे आपको कुछ उदाहरण दे रखे हैं विलोम शब्द के, मेरे साथ दोहराएंगे। गुप्त, प्रकट, गुप्त ने जिसे छुपाया जाता है। विद्वान, मूर्ख, सत्य, असत्य, अमृत, विष, तीव्र, मंद, धर्म, अधर्म, कच्चा, पक्का, नवीन, प्राचीन, महंगा, सस्ता, खरा, खोटा। ऐसे यहाँ पे बहुत सारे दे रखे हैं। इनको आपको सबको अच्छे से याद ही करना है, बार बार याद करके ही रखना है। जब आप लोग मिलोगे तो सारे मैं पूछने वाली हूँ आपसे, तो इन्हें आपको क्या करना है? कंठस्थ करना है, बिल्कुल याद करना है। अब हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। सभी लोग पेज नंबर 129 निकालेंगे। पेज नंबर 129। सही का विलोम शब्द है। पहला प्रश्न हमारा सही विकल्प है। पहला प्रश्न है सही विकल्प। क सही का विलोम शब्द है अ अनुचित, ब गलत और स अपूर्ण। तो सही मतलब जो सही बात होती है, हम बोलते हैं ना ये सही है, ये गलत है। तो सही का उल्टा क्या होगा? गलत। तो क का सही उत्तर ब है।
गलत पे आप लोग क्या लगाओगे, सही का निशान लगाएंगे। अब है ख, उत्तीर्ण। उत्तीर्ण यानी पास होना। उत्तीर्ण का विलोम शब्द क्या होगा, अनुत्तीर्ण, है ना। यहाँ पे एक दिया है पास और अवनति। पास यानी तो उत्तीर्ण ही होता है, जो उसका विलोम शब्द नहीं होगा। अवनति यानी नीचे गिरना, है ना, तो अवनति भी नहीं होगा, अनुत्तीर्ण होगा। तो इसका सही है विकल्प अ। अनुत्तीर्ण। अब हम आएंगे ग पे। सूर्यास्त का विलोम शब्द है उदय, सूर्योदय, अस्त। सूर्यास्त ने सूर्य का अस्त होना, और उसका विलोम शब्द क्या होगा, सूर्योदय। सूर्योदय जब निकलता है, सूर्य का उदय होना है सूर्योदय, और सूर्यास्त ने सूर्य का अस्त होना, तो उसका विलोम शब्द होगा ब, सूर्योदय। ब, सूर्योदय। आप लोग इस पर टिक कर लीजिए, बहुत आसान है ये। अब आप लोग क्लास 3 में हैं, है ना, आपको नए शब्दों को पढ़ना है, याद करना है। अब हम प्रश्न उत्तर पे आते हैं, है ना, केवल टिक लगाना था आपको। अब आ जाएंगे क, विलोम शब्द का दूसरा नाम क्या है। क, विलोम शब्द का दूसरा नाम क्या है। आपको प्रश्न लिखने की जरूरत नहीं है, प्रश्न आपकी पुस्तक में दिया है। विलोम शब्द का दूसरा नाम क्या है, विलोम शब्द को विपरीतार्थक शब्द भी कहते हैं। विलोम का अर्थ उल्टा है ना, तो विलोम शब्द का दूसरा नाम प्रश्न आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, पुस्तक में है आपके, है ना। विलोम शब्द का दूसरा नाम विपरीतार्थक। विपरीतार्थक है। विलोम शब्द का दूसरा नाम विपरीतार्थक है। लिख लीजिए आप लोग, प्रश्न आपकी पुस्तक में ही है, प्रश्न लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब हम आ जाएंगे उत्तर ख पे।
विलोम शब्द की परिभाषा देना है। विलोम का अर्थ है उल्टा। विलोम का अर्थ है उल्टा। किसी शब्द का उल्टा अर्थ बताने वाले शब्द को विलोम शब्द कहते हैं। किसी शब्द का उल्टा अर्थ बताने वाले शब्द को विलोम शब्द कहते हैं। विलोम का अर्थ है उल्टा। किसी शब्द का उल्टा अर्थ बताने वाले शब्द को विलोम शब्द कहते हैं। सब बोल बोल के लिखेंगे। 1 फिंगर डिस्टेंस लेंगे। और राइटिंग अच्छी लिखेंगे। वन फिंगर डिस्टेंस लेंगे। सुंदर राइटिंग लिखेंगे। पुस्तक में आपको जगह नहीं मिल रही हो तो थोड़ी छोटी और पास पास लिख सकते हैं आप लोग। आप चाहे तो इतना ही उत्तर लिख लीजिए। एक काम करते हैं, क्योंकि आपकी इसमें लाइन कम है तो मैं थोड़ा छोटा कर देती हूँ। आपको ये लिखने की जरूरत नहीं, आप क्या लिखना लिख लीजिए। पेंसिल से लिख रहे होंगे तो रब कर लीजिए। आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है, आप केवल इतना लिख लीजिए कि किसी शब्द का उल्टा अर्थ बताने वाले अर्थ बताने वाले शब्द को विलोम शब्द कहते हैं। केवल इतना लिख लीजिए, क्योंकि आपकी बुक में लाइन आपके पास इतनी बड़ी नहीं है।
चलिए अब प्रश्न अगले पे आ जाएंगे, 3 पे। रिक्त स्थानों में विलोम शब्द भरिए। प्रश्न 3 है, रिक्त स्थान है ना, एक साइड विलोम शब्द दिए हैं और एक साइड खाली जगह दी है। हानि, हानि का होगा लाभ। हम खाली रिक्त स्थानों वाले लिखते जाएंगे, एक एक लाइन पूरी करते जाएंगे। सुख, दुख, सुख का क्या होगा, दुख। एक, अनेक, एक का लिखेंगे अनेक। उचित, अनुचित, स्वस्थ, अस्वस्थ, आदि, अंत। आदि का अंत तुम्हारा है ना, जिसका आदि यानी शुरुआत होता है। अपना, पराया। आपको पुस्तक में लिखना है आदान प्रदान। आदान यानी देना, प्रदान यानी आदान यानी लेना, प्रदान यानी देना। सत्य, असत्य। पंडित, मूर्ख। पंडित मतलब ज्ञानी और मूर्ख है जिसे कुछ नहीं आता। सज्जन, दुर्जन। अंधकार, उजाला। इन्हें आपको अच्छे से याद करना है। लिख लीजिए, आपको यहाँ पे जो खाली लाइनें दिख रही है ना, यहाँ पे आपको लिखना है। इन लाइनों में यहाँ पे आप अच्छे से लिखिए, लिख लीजिए। फिर अगला प्रश्न करेंगे। प्रश्न बोल के लिखिए, को याद होगा। ये सबको याद करना है अच्छे से। स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से। हो गया सभी का?
रेखांकित शब्दों का विलोम शब्दों में लिखिए। क, सूर्य पूरब से उदय होता है और पश्चिम में अस्त। रेखांकित मतलब जिनके नीचे लाइन खींची गई है ना, उन शब्दों के हमको विलोम शब्द लिखना है। तो लाइन किसके नीचे खींची गई है? उदय के नीचे। तो इसका उत्तर क्या लिखेंगे हम? अस्त। तो क में आएगा अस्त। ख, असत्य पर सदा की विजय होती है। असत्य, असत्य के नीचे रेखा खींची है, हमको इसका उल्टा अर्थ लिखना। असत्य पे किसकी विजय होती है? हमेशा सत्य की विजय होती है। तो इसका असत्य का क्या आएगा? विलोम शब्द सत्य। ग, संभव के लिए सभी कठिन प्रश्न हो जाते हैं। संभव है ना, संभव के नीचे रेखा खींची है, इसका विलोम शब्द लिखेंगे। क्या होगा संभव का? असंभव। संभव यानी जो हो सकता है और असंभव यानी जो नहीं हो सकता। तो संभव के लिए सभी कठिन प्रश्न असंभव हो जाते हैं। असंभव। सदैव गुणों को अपनाओ और से दूर रहो। गुणों को अपनाओ और किससे दूर रहना चाहिए? अवगुणों से। तो इसका उल्टा क्या होगा? अवगुण। अगला लिखेंगे हम लोग। जिसने जन्म लिया है उसकी निश्चित है। जन्म का उल्टा क्या होगा? मृत्यु। जिसने जन्म लिया है उसकी क्या निश्चित है? मृत्यु। लिख लीजिए आप लोग ये अपनी पुस्तक में। सिर्फ आपको जहाँ पे जगह खाली है ये लिखना है ना। आपका पूरा सेंटेंस दिया है, सिर्फ रिक्त स्थान की जगह पे चौथे नंबर में आपको ये करना है ना। यहाँ पे जो खाली जगह दी है यहाँ पे आपको लिखना है। लिख लीजिए अच्छे से। बोल बोल के लिखे, हमेशा बोलने की आदत डालें ताकि आपकी रीडिंग भी अच्छी होगी और हर चीज़ आपको कंठस्थ हो जाएगी। अब हमारा आखिरी 5वां प्रश्न करते हैं हम लोग। प्रश्न 5 पे आ जाएंगे हम लोग। चित्रों को उनके विलोम शब्द से मिलाएं। नीचे देखो चित्र दिए हैं और नीचे उनको उनके विलोम शब्द दिए हैं। ये पिक्चर दिए हैं और सबसे नीचे उनके विलोम शब्द दिए हैं। तो पहला पिक्चर क्या दे रखा है? ठंडी क्या दिया हुआ है ना। ठंडी को हम किससे मिलाएंगे? गर्मी से। देखिए पहला पिक्चर है ठंड का, है ना। आपको वहाँ पहाड़ वगैरह ऐसे बने हुए दिख रहे हैं, एक लड़का दिख रहा है, ठीक है। दूसरे में एक गर्ल बनी हुई है, वो क्या कर रही है? रो रही है ना। कैसी दिख रही है गर्ल? रोती हुई दिख रही है, दुखी दिख रही है। फिर आपके पास अगला पिक्चर है, अब 3
पेंसिल दे रखी है उन लोगों ने। फिर आखिरी चित्र है एक पढ़ते हुए, हमें पुस्तक पढ़ते हुए एक पंडित दिखाई दे रहे हैं, है ना। पिक्चर मुझे अच्छे से नहीं आती है, इसलिए मैं सिर्फ आपको समझाने के हिसाब से बना रही हूँ। अशिक्षित, अगला है गर्मी, और आखिरी है सुख। ठीक, तो पहले पिक्चर में क्या दिया है, ठंडी का मौसम बताया है, बर्फ बताई है, तो उसको हमें किससे जोड़ना है, गर्मी से, है ना। फिर ये दुखी है तो इसको किससे जोड़ना है, सुखी से। एक को किससे जोड़ेंगे, अनेक, शिक्षित को अशिक्षित से। इसलिए इस तरह आप अपनी पुस्तक में मैचिंग कर लीजिए। अच्छे से कर लीजिए आप लोग। चलिए, इस तरह हमारा पाठ एक विलोम शब्द समाप्त हुआ। हम अब अगली क्लास में पढ़ेंगे पर्यायवाची शब्द। सभी अपनी पुस्तक हमेशा साथ में रखें, जिसके पास नहीं है बोर्ड ले लें, पुस्तक तो सभी के पास है ना। यह आपकी व्याकरण का टर्म 2 है, टर्म 1 हम पढ़ चुके हैं, है ना। और अगली क्लास में अब हम लोग पढ़ेंगे पर्यायवाची शब्द। तो अपनी पुस्तक में सभी, जो अभी तो आपकी एग्ज़ाम चल रही है ना, एग्ज़ाम के बाद आप सभी क्या करेंगे, विलोम शब्द और सारी चीज़ें अच्छे से लर्न करेंगे। तो अगली क्लास के लिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।